वेलकम बैक प्यारे बच्चों। कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और अपनी स्टडी एकदम मन लगा के कर रहे होंगे, क्योंकि अब आपके एग्जाम बिल्कुल नियर है, आपके एकदम पास आने वाले, ज्यादा दिन बचे नहीं है। तो हमें अब अपने क्वेश्चन आंसर, ग्रामर के साथ साथ क्वेश्चन आंसर पे भी फोकस करना है। तो उसके तहत मैंने आपको आपके फर्स्ट लेसन अ लेटर टू गॉड 3 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए और नेक्स्ट चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है। और इस क्वेश्चन को अभी आप नोट कर लीजिएगा और एकदम आसानी से आपको तैयार करना है। उसका एक ही तरीका है, सबसे बेस्ट, रटना छोड़ें। अब आपको रटना नहीं है बल्कि ट्रांसलेशन करके बनाना है। अंग्रेजी बनी हुई है, अंग्रेजी ट्रांसलेशन बना हुआ है, बस आप ये हिंदी तैयार कर लें, 2-3 बार इसका ट्रांसलेशन अच्छे से तैयार कर लें और फिर आपसे परीक्षा में गलती नहीं होगी, क्योंकि आप रट के नहीं जाएंगे, आप लॉजिकली याद करके जाएंगे। तो 100% आपका सेंटेंस बनता चला जाएगा, फ्लो में आपका कलम चलता चला जाएगा। और यदि आपको हमारे द्वारा किए गए प्रयास अच्छे लगते हैं, हमारे द्वारा दिए गए क्वेश्चन आंसर आपके अच्छे से समझ में आते हैं, तो फिर प्लीज लाइक करें, कमेंट करके हमें जरूर बताएं, इससे हमें मोटिवेशन आपका मिलता रहेगा। राइट, चलिए देखते हैं। लेकिन एक बहुत गरीब किसान था जो एक निचली पहाड़ी की चोटी पर रहता था। तो सबसे पहले कौन रहता था? लेंचो, लेंचो, और फिर यहां से वाज, लेंचो वाज। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट है बच्चों लेंचो, और लेंचो था। कैसे ट्रांसलेट करें? लेंचो वाज। लेंचो क्योंकि यहाँ पर लिखा रहता था, तो आप पूरा ले लें, रहता था तिथि थे, आइए आइए किस टेंस का है? पास्ट इंडेफिनिट का। ये पहचान करने का तरीका क्या है? पास्ट इंडेफिनिट, राइट। तो लेंचो लिव्ड, लेंचो लिव्ड, लेंचो रहता था। कहाँ रहता था? क्वेश्चन करें, कहाँ रहता था? चोटी पर। किसकी चोटी? पहाड़ी की। कैसी चोटी? निचली। तो आप कह रहे हैं लेंचो लिव्ड ऑन द टॉप, लिख सकते हो आप, चाहो तो टॉप लिख सकते हो, चाहो तो पीक, ऑन द पीक ऑफ ए लो हिल। लेंचो एक बहुत गरीब किसान था। लेंचो वाज वेरी पुअर फार्मर हु लिव्ड ऑन द टॉप ऑफ ए लो हिल। पूरा ट्रांसलेशन फिर से एक बार अच्छे से समझ लो। लेंचो, पहले इतना, लेंचो वाज अ वेरी पुअर फार्मर, फिर हु, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा, हु lived on the peak of या on the top of a low hill, right। अगला, पत्थर वाले तूफान ने उसकी संपूर्ण फसल नष्ट कर दी थी। किसने नष्ट कर दिया था बच्चों? पत्थर वाले तूफान ने। और पत्थर वाले तूफान की मीनिंग हेल स्टॉर्म, सभी ने पढ़ा होगा। तो पत्थर वाले तूफान ने उसकी सारी पूरी की पूरी फसल, संपूर्ण फसल, यहां से ले लो। द हेल स्टॉर्म destroyed, the hailstorm destroyed his whole crops। आगे, उसके पास खाने और अपना खेत दोबारा बोने के लिए अनाज नहीं था। किसके पास नहीं था? उसके पास। ही और ये हैड का प्रयोग है। किसका प्रयोग है बच्चों? हैड का। ही हैड नो ग्रेन, ही हैड नो ग्रेन। जब खाने के लिए नानी ने आ जाता है तो फिर he had no grape to eat and to, सो लिखना नहीं है क्योंकि 2 बार इंफिनिटिव जब आता है एंड से जुड़ता है तो टू का प्रयोग नहीं करते हैं, वो अंडरस्टूड रहेगा, छिपा रहेगा। तो यहाँ पे आपको एकदम आसानी से ट्रांसलेशन कर देना है। क्या? एकदम आसानी से, पत्थर वाले तूफान ने उसकी संपूर्ण फसल नष्ट कर दी। द हेलस्टॉर्म डिस्ट्रॉयड हिज होल क्रॉप्स, उसके पास खाने और अपना खेत दोबारा बोने के लिए अनाज नहीं था। ही हैड नो ग्रेन टू ईट एंड सो हिज फील्ड अगेन। ओके, नेक्स्ट, वह ईश्वर में बड़ा विश्वास रखते थे। हैड का प्रयोग, यूज ऑफ हैड सभी ने पढ़ रखा है, बिल्कुल आसान। ही हैड ए ग्रेट फेथ, he had a great faith in God, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसे ऐसे भी ट्रांसलेशन कर सकते हो, he believed in God very much, तभी करेक्ट है। ओके, उसे विश्वास था, पहले इतना अनुवाद कर ले, उसे विश्वास था, he believed। इनडायरेक्ट तो सभी बच्चों ने पढ़ा है, राइट।
तो यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब या प्रिंसिपल क्लास कह लो अगर पास्ट में है तो फिर आगे रिपोर्टेड स्पीच किसमें पास्ट में होती है। अभी हम हाई स्कूल लेवल से बात करेंगे। ओके, उसे विश्वास था, ही बिलीव्ड दैट, ये पास्ट में हो गया तो इधर यहाँ देखिए गागी गया है लेकिन इसे आप पास्ट में ले जाएंगे। कैसे? ही बिलीव्ड दैट गॉड वुड हेल्प हिम सर्टेनली, जरूर। ओके, इसीलिए उसने ईश्वर से 100 पीस, आप चाहो तो 100 अंग्रेजी में लिखो ज्यादा बेटर रहेगा। इसलिए उसने ईश्वर से 100 पीसेस मांगे। So he asked 100 pieces to God. यही तो उसकी समस्याएं थी, ये उसकी प्रमुख समस्या थी। These were his main problems. ओके, एकदम इजी ट्रांसलेशन बनाना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और अपनी स्टडी एकदम मन लगा के कर रहे होंगे, क्योंकि अब हमारी परीक्षाएं नजदीक आने वाली हैं। सभी बच्चे हमारे बिल्कुल इस बात को लेके परेशान ना हो कि उनके क्वेश्चन आंसर कैसे होंगे। आपके लिए एक क्वेश्चन आंसर की सीरीज लेके हम आए हैं अपने चैनल पर। तो सभी बच्चे अब रटना छोड़ दें। ज्यादातर हमारे बच्चे क्वेश्चंस को रट के याद करते हैं। आपको बस रट के नहीं याद करना है, बल्कि आपको अपनी ग्रामर मजबूत करनी है और उसी के बेसिस पर सभी टेंस और सभी रूल्स के आधार पर ट्रांसलेट करके याद करना है। और फिर आप देखेंगे कि आपके सेंटेंस एकदम करेक्ट बनेंगे और आपके बड़े से बड़े क्वेश्चन आसानी से आपको याद होते चले जाएंगे। तो हमने पहले से इसको ट्रांसलेट करके रखा है ताकि हमारे बच्चों को कीमती टाइम बर्बाद ना हो। राइट, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करा पाए इस कारण से। फिलहाल तब भी हम आपको कैसे कैसे इसका अनुवाद करेंगे एक बार शॉर्ट में समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को। तो देखिए हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला है, व्हाई डिड लेंचो नॉट वांट द मनी टू बी सेंट थ्रू द मेल। लेंचो क्यों चाहता था कि धन को डाक द्वारा न भेजा जाए उसके पास, क्या कारण था? तो आंसर हमारा ये रहा, लेंचो ने ईश्वर से 100 पीसोस मांगे लेकिन उसे केवल 70 पीसोस प्राप्त हुए। राइट, हमारे सभी बच्चों ने इस लेसन को एकदम अच्छे से स्टडी किया हो, आपके टीचर्स ने भी आपको अच्छे से पढ़ाया होगा, समझाया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। तो चलिए इसको आप ट्रांसलेट करके देख लें कैसे लेंचो ने क्या मांगा। सबसे पहले इतना, यहां से एक कंपाउंड सेंटेंस है, आप पहले इतना सेंटेंस आप ट्रांसलेट करेंगे, लेंचो डिमांडेड 100 पीसोस फ्रॉम गॉड। ओके, उसके बाद लेकिन बट उसे केवल 70 पीसोस प्राप्त हुए। बट ही रिसीव्ड, आपके सामने बोर्ड पे नजर आ रहा है, बट ही रिसीव्ड कितना? 70 पीसोस। आप, मैंने फिलहाल यहां पर 100 लिख दिया है, आप चाहो तो आप इसको स्पेलिंग बना के लिख दो। ओके, चलिए अब यहां पर उसे कितने प्राप्त हुए? 70 पीसोस। बट ही रिसीव्ड ओनली 70 पीसोस। इसको बच्चे हमारे कभी कभी इसको गलत लिख देते हैं, पैसे लिखते हैं। आपको याद रखना है, इसे पैसे नहीं लिखना है, पीसोस ही लिखना है। राइट, उसके बाद आगे बताया, इसलिए वह क्रोधित हो गया। सो ही बिकेम एंग्री, या फिर आप लिख सकते हो सो ही गॉट एंग्री। राइट, उसने सोचा कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने 30 पीसोस चुरा लिए हैं, तो फिर इसे आप कैसे ट्रांसलेट कर दें? पहले इतना, उसने सोचा, he thought that the post office employees, यदि हमारी प्रिंसिपल क्लास पास्ट में होती है तो फिर हमारी जो सबऑर्डिनेट क्लास होगी उसका टेंस भी पास्ट में होना ही चाहिए। आप इनडायरेक्ट पढ़े हो, उसमें भी आप जानते हैं यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो फिर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी पास्ट में होता है। राइट, तो फिर इसको वैसे ही ट्रांसलेट कर देंगे। उसने सोचा, he thought that the post office employees had stolen
30 pesos। आपका ये देखिए ट्रांसलेशन बना हुआ है। He thought that the post office employees had stolen 30 pesos, right? उसके बाद वह जानता था he knew past indefinite, वह जानता था he knew that ईश्वर गलती नहीं कर सकते हैं, that the God could not make a mistake, ओके। उसने सोचा कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी बेईमान हैं। He thought that the post office employees were a bunch of crook। तो आपका ये एक इडम्स है। आप हमारे बच्चे जब इंटर में आते हैं तो वो डिटेल में इडम्स, फ्राजेस, ओके, सिनोनिम, एंटोनिम वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे हिंदी में आपकी कहावतें होती हैं, मुहावरे होते हैं, वैसे अंग्रेजी में भी होते हैं। और आप जैसे यहाँ स्कूल पास करेंगे, हमारे सभी बच्चे फर्स्ट ईयर में आएंगे, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने को अच्छे से मिलेंगे, ओके। तो he knew that God could not make a mistake. He thought that the post office employees were a bunch of crook। ये आपकी इडम्स है और ये लिख देते हैं तो फिर ज्यादा बेटर माना जाएगा। और यदि आप ये भूल जाते हैं तो आप इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, इसका रियल मीनिंग लिख सकते हैं। क्या ए बंच ऑफ क्रूक का मतलब होता है बेईमान, ओके। डिसऑनेस्ट भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, नो डाउट, राइट। उसके बाद फिर बताया गया, इसलिए लेंचो चाहता था कि धन मेल से ना भेजा जाए, डाक से ना भेजा जाए। दैट्स वाई, यहाँ पर दैट्स वाई इसीलिए, तो इसी कारण, तो आप यहाँ पर चाहो तो दिस का भी यूज कर सकते हो। दिस इज वाई या दैट इज वाई, दोनों अलग अलग नहीं कहेंगे। दैट माने वाह, वाई माने क्यों, ये एक पूरा कंजंक्शन होता है और इसका मतलब होता है इसी कारण, तो इसीलिए, तो, राइट। दैट्स वाई लेंचो डिड नॉट वांट द मनी सेंट थ्रू द मेल, ओके। और यहाँ पर आपका एक बड़ा सा फुल स्टॉप। और आपका ये सेंटेंस, जितना भी आपका सेंटेंस नजर आ रहे हैं, जितने भी आपके सेंटेंस हैं, सब एकदम आसान लैंग्वेज में मैंने लिखने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है। आप बस इसे आप 2-3 बार ट्रांसलेशन कर लें और बस हिंदी याद रखेंगे तो फिर आसानी से परीक्षा में आपको याद आता चला जाएगा, राइट। इसको अच्छे से तैयार कर ले, चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले लें